Shalom to everyone. Me Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पे चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम खुदाम के शुक्रगुजार हैं जो अपनी हिकमत और दानिश हमें बख्शता है ताकि हम खुदाम के कलाम को समझ सकें, और जब हम खुदावन के कलाम को खुदा की हिकमत के साथ समझ जाते हैं तो हम पर ये फ़र्ज़ हो जाता है कि अब हमने इसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम की हिकमत रखना शुरू हो जाते हैं तो फिर हमारा फ़र्ज़ है कि ये कलाम दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि दूसरी रूहों को भी बचाया जा सके। यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो हम कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसमें एक न्यूट्रल बिहेव होता है। चलिए यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचा रही हूँ, डेफिनेटली बहुत लोग यहाँ पर फेसबुक पर देखते हैं, यूट्यूब पर भी देखते हैं, तो एक न्यूट्रल बिहेव है। मीन्स इसमें कोई मज़हब परस्ती नहीं हो रही है। मज़हब परस्ती मीन्स के सही है गलत है जैसा भी है मैंने इसी पे डट जाना है और कहना है बस यही ठीक है। नहीं, क्रिश्चियनिटी कोई मज़हब नहीं है। इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन बींग्स। खुदा की तरफ से कोई रिलीजन नहीं आया है कि हम कहें कि ये खुदा ने इस रिलीजन पे ही बस वो कह दिया है कि यही रिलीजन है, इसी को मानना है, इसी को नहीं। खुदा ने सब इंसानों को एक जैसा बनाया है। उसने अपने अहकामात दे दिए हैं कि इन अहकामात के मुताबिक इस पर जो है अमल किया जाए, और अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो उन्होंने ठहरा दी हैं, और अपने अहकामात को किताब मुक़द्दस में, तौरेत में, ज़बूर में, अंजील में, सहाइफ़ अंबिया में लिख दिया है ताकि इसको पढ़ें और इस पर अमल करें, और ना सिर्फ अमल करें बल्कि दूसरों को भी सिखाएं ताकि दूसरे लोग भी खुदा की बादशाहत में शरीक हो सकें। सो प्लीज़ पॉजिटिव लिया करें, क्योंकि मेरी वीडियोस पे कुछ कमेंट्स हैं जो काफ़ी हार्श भी हैं। सो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमने लड़ना नहीं है एक दूसरे के साथ, हमने एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी नहीं करनी है, हार्श नहीं होना है, बल्कि मोहब्बत और प्यार के साथ और सुलह के साथ। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में, ज़बूर की किताब में दाऊद नबी ने फरमाया है मैं सुलह दोस्त हूँ। सो आपको सुलह की बरकत मिली है। सो प्लीज़ हार्श वर्ड्स और लड़ाई झगड़े जो हैं वो प्लीज़ मत किया करें। मोहब्बत से, प्यार से समझाना है और उनके लिए दुआ करनी है ताकि दूसरे लोग भी खुदा की हदायत के मुताबिक हिकमत को हासिल करके खुदा के कलाम को समझ सकें। तो चलिए हम अपने टॉपिक को आज भी आगे लेकर चलते हैं। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं, पिछली 2 सीरीज़ में आप सबका बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। थैंक यू वेरी मच। आपकी कमेंट्स के लिए भी आपका शुक्र करती हूँ। और पिछली 2 सीरीज़ में जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे वो हमने सीखा था कि बुज़ुर्ग अब्राहम की जो नस्ल है उसमें उनके कितने बेटे थे। फिर हमने देखा कि अभी उसमें से इसहाक के साथ जो है वो अबदी अहद कर लिया गया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बाकी अगर आप वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे पेज पर स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल पे जाकर लास्ट 2 वीडियोस आप देख सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको रिपीट करेंगे अहद को, फिर इसको आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ निकालिएगा कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब चैप्टर 17 है, वर्स इसकी 3 भी है, आगे 17 से ऑनवर्ड्स भी हैं। और ये जो अब्दी अहद है ये कई जगह पर काफ़ी दफ़ा रिपीट किया गया है। हम 2 जगह से इसके कुछ पॉइंट्स जो है वो ले लेते हैं। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अब्दी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। हूँ नहीं लिखा, रहूं वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आगे अब्दी अहद सुनिएगा। तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा तो उसका नाम इसहाक रखना। मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है बांधूंगा। उससे भी बांधूंगा, अब्राहम से वो बांध रहे हैं, उससे भी बांधूंगा, फिर उसकी औलाद से भी बांधूंगा। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुन ली है। देख मैं उसे बरकत दूंगा और बरोमंद करूंगा और बहुत बढ़ाऊंगा, और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। लेकिन मेरा अहद इसहाक से होगा और जो अगले साल इसी मुअय्यन वक्त पर सारा से पैदा होगा। और जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका तो उसके पास से ऊपर चला गया। इसको रिपीट करने का मेरा कुछ मकसद ये था कि हम इसी पर बात आज करने वाले हैं कि ये जो अब्दी अहद था ये कैसा अहद है, और इससे उस अहद के तहत और उस बरकत के तहत बनी इसराइल को फिर क्या क्या बरकतें मिली हैं, और अब्दी अहद एक्चुअल में क्या है।
जी, तो ये था अब्दी अहद जो इसहाक की नस्ल के साथ बांधा गया, और ना सिर्फ बांधा गया क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटेगा। ये हमें अब्दी अहद पूरा होता हुआ नज़र भी आता है। किस तरह से? अब देखिए जी, जितने भी नबी और पैगंबर कलाम मुकद्दस के मुताबिक इस दुनिया में आए हैं, वो सब के सब इसराइली थे, यहूदी थे, इसहाक की नस्ल में से थे। मैंने लास्ट टाइम बताया था, आजकल बुजुर्ग यूसुफ की मूवी लग रही है, बड़ी पसंद की जा रही है। कभी आप उनके वर्ड सुने तो वो कहेंगे अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। ठीक है, क्योंकि वो भी इन्हीं बुजुर्ग इसहाक की नस्ल में से ही हैं। तो चलिए आगे जितने भी नबी पैगंबर दुनिया में आए, जिसमें से बुजुर्ग मूसा भी हैं, एलिया हैं, यूना नबी हैं, और लूत नबी हैं, सैमुएल नबी हैं, यसाया नबी हैं, यर्मिया नबी हैं। तो ये सब के सब जो हैं वो इसराइली हैं और इसहाक की नस्ल में से हैं, जिनमें सबसे लास्ट पर जो मेरे आका मेरे मौला जनाब मसीह हैं, वो भी इसराइली थे, वो भी यहूदी थे। तो ये था निजात का अहद, ये था अब्दी अहद, ये था हमेशा की बादशाहत का अहद, छुटकारे का अहद, रिहाई का अहद, मुआफ़ी का अहद, जो इसहाक की नस्ल के साथ बांधा गया था। सो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मेरे साथ निकालिएगा, मुकद्दस लूका चैप्टर 1 वर्स 32 में लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त, दाऊद नबी की बात हो रही है, दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर, देखें इसहाक की नस्ल की ही बात हो रही है, क्योंकि उसी के साथ अब्दी अहद बांधा गया था। नबियों और पैगंबरों को भी उन्हीं की लड़ी में से इस दुनिया में भेजा गया, और वो याकूब के घराने पर अब्बद से अब्बद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये मैं नहीं कह रही, ये कलाम मुकद्दस में लिखा है, और ये यहोवा खुदा के अल्फाज हैं, और ये तौरेत और सहाइफ़े अंबिया और अंजील में, इल्हामी किताबों में ये मेंशन है कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये अब्दी अहद है। अब्दी मीन्स हमेशा तक कायम रहने वाला, कभी ना ख़त्म होने वाला, कभी ना टूटने वाला, कभी ना मतलब क्या कहते हैं, अनकम्प्लीट रहने वाला, बल्कि कंप्लीट अहद है, क्योंकि ये बहुत पहले, हज़ारों साल पहले प्रोफेसी हो चुकी है। यहोवा खुदा ने प्रोफेसी कर दी है बुजुर्ग अब्राहम के साथ। जी, तो अब हम बात को थोड़ा शॉर्ट करते हुए आगे चलेंगे। अब कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि ये जितने भी नबी पैगंबर आए, यहूदियों में से आए, बनी इसराइल कौम में से आए। अब बनी इसराइल कौम ने ही इनकी बातों को सुना भी, और इन्होंने ही ना सिर्फ उनको जलील और रुस्वा किया, बल्कि बाज़ को कत्ल किया, बाज़ सहाइफ को भी मानने से इनकार किया, और ये सारी चीज़ें भी यहूदियों ने और बनी इसराइल कौम ने ही की। और ना सिर्फ ऐसे किया, बल्कि जनाब मसीह को क्रूसीफाई भी किया। बेशक कि वो क्रूसीफिकेशन होना ज़रूरी था, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर बात करेंगे, बट ऐसा ही उन्होंने किया। बेशक ये सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर वो इतनी बरकतें रखते हैं और इतनी बरकतें यहोवा खुदा ने उनको दी हैं, तो उन्होंने ऐसा किया, और अब अगर ऐसा है तो अब अब्दी अहद के वारिस कौन है, और क्या इसके बावजूद खुदा उनके साथ इस अहद को कायम किए हुए हैं? तो प्लीज़ मेरे साथ निकालिएगा। जी, तो कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान चैप्टर है इसका 21 वर्स 33 से ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। यहाँ पर एक तमसील है पाकिस्तान की और ठेकेदारों की। अब कलाम मुकद्दस में ये लिखा है कि एक घर का मालिक था, घर के मालिक ने एक ताकिस्तान लगाया, और ना सिर्फ वो ताकिस्तान लगाया, बल्कि उसके चारों तरफ एक अहाता घेरा, उसमें होज़ खोदा, बुर्ज बनाया, और फिर उस ताकिस्तान को ठेकेदारों के हवाला कर दिया। अब ठेकेदारों के जब हवाला कर दिया, तो जब फल का मौसम आया, तो जो मालिक था उसने नौकरों को भेजा और नौकरों से कहा कि जाओ और फल लेकर आओ। जब ठेकेदारों ने देखा कि ये फल लेने आए हैं, तो नौकरों को फल देने से रिफ्यूज़ भी किया, और ना सिर्फ रिफ्यूज़ किया बल्कि उनको मारा पीटा और उनको कत्ल भी किया। अब बार बार वक्तन फ़वक्तन मालिक जब भी फल का मौसम आता था, फल लेने के लिए नौकरों को भेजता रहा, और जो ठेकेदार थे वो यही सलूक करते रहे। आखिरकार मालिक ने सोचा कि क्यों ना मैं इस दफ़ा अपने बेटे को भेजूं, शायद कि उसका लिहाज करें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है कि बेटे को जब उसने भेजा, तो जो ठेकेदार थे उन्होंने सोचा यही तो वारिस है, ये तो बेटा है, क्यों ना इसके साथ भी वही सलूक किया जाए, और ऐसा ही उन्होंने किया, उसको मारा पीटा और कत्ल किया।
अब कलाम मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह ये तमसील बयान कर रहे हैं अपनी ज़ुबान मुबारका से, और वो कहते हैं कि फरमाते हैं कि अब पाकिस्तान का मालिक क्या करेगा। डेफिनेटली वही जो आप सोच रहे हैं, मीन्स ठेका उनसे ले लेगा, उनको सज़ा देगा और ठेके को किसी और के सुपुर्द कर देगा। इसी से रिलेटेड वर्ड्स है, सुनिएगा। 43 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। तो ये तमसील जो है वो बयान करती है, जो घर का मालिक है वो यहोवा खुदा है, जो पाकिस्तान का ठेका है वो बनी इसराइल कौम के पास था। अब जो नौकर आते गए वो नबी और पैगंबर थे। अब जो बेटा आया वो जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह हैं। अब उन्होंने उसको भी कत्ल किया नबियों और पैगंबरों की तरह। अब जब मालिक आएगा, मीन्स जो यहोवा खुदा है वो आएंगे, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा है जी ठेका उनसे ले लेंगे जिनको दिया था, क्योंकि उन्होंने उसके मुताबिक फल नहीं लाया। और यीशु मसीह के वसीला से जो बादशाही के वारिस हैं, अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, क्योंकि ये यहोवा खुदा का प्लान है। और जो भी उसको कबूल करेगा और उसके मुताबिक फल लाएगा, अब बादशाही उसकी हो गई है। तो ये था जी आंसर कि जो अब अबदी अहद है वो हर उस शख्स का है जो वादा है बुजुर्ग इसहाक के साथ, वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ना ही कभी होगा, क्योंकि वो तो खुदा का कलाम है और गयूर खुदा ने अपनी गैरत में वो कलाम पूरा करना ही करना है। कोई अगर मगर, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अब जो बादशाही के वारिस हैं वो तमाम लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, यीशु मसीह को खुदा का बेटा तस्लीम करते हैं और ओनली सेवियर मानते हैं। देखिए जी, ना अब्दी अहद ख़त्म हुआ है, ना वादा ख़त्म हुआ है, ना ही बरकतें ख़त्म हुई हैं। बरकतें बनी इसराइल कौम के पास भी हैं, बरकतें उन तमाम लोगों के पास भी हैं जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, यीशु मसीह का पूरे दिल से ईमान रखते हैं। वो बरकतें भी वहीं पर कायम हैं, वो अहद भी वहीं पर कायम है। और आज जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है वो उस बादशाही का वारिस है। वो बादशाही जो यहोवा खुदा ने अबद से अबद तक बनाई हुई है, जो हमेशा तक कायम रहेगी, दाऊद की सल्तनत से है, जिसका कभी भी आखिर नहीं होगा। सो जिन ब्रदर ने क्वेश्चन किया था कि अब ये अबदी अहद का क्या हुआ, तो जो अहद है वो यीशु मसीह में आ गया है, यीशु मसीह में पूरा होता है। और उसके बाद अब बादशाही के वारिस कौन है और उस अबदी अहद के फर्जंद कौन है, तो मैं आप सबको आई होप सो कि मैं समझा पाई हूँ कि इस पाकिस्तान की मिसाल से कि जो अबदी अहद के वारिस हैं वो सब लोग हैं जो भी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और उसको अपना निजात दहिंदा मानते हैं। देखें, अब बुजुर्ग इस्माइल और बुजुर्ग इसहाक की नस्ल जिस तरह बढ़ी, जैसे जैसे उनको बरकतें मिली, हमारी भी तो कोई पोजीशन होनी थी ना, क्योंकि हम उन नस्लों में से नहीं हैं। मोस्टली लोग हम उन नस्लों में से नहीं हैं, लेकिन हम बरकत के वारिस बनते हैं, हम बादशाहत के वारिस बनते हैं, हम खुदा की कुर्बत में आते हैं और उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं सिर्फ एक सूरत में, जब हम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। सो हमें भी वही बरकतें हैं, हमें भी वही जो बादशाही मिलेगी। सिर्फ शर्त ये है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, खुदा की हिकमत और दानिश के मुताबिक, कि हमें यीशु मसीह को अबदी ओनली सेवियर निजात दहिंदा कबूल करना है। सो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और ख़ुद यीशु मसीह के, जनाब मसीह के अपनी ज़ुबान मुबारका से जो रेड लेटर्स अदा किए गए हैं, आखिर वो क्या हैं। मीन्स बाइबल मुक़द्दस यीशु मसीह को क्या कहकर पेश करती है, क्या फरमाती है उनके बारे में, और ख़ुद जनाब मसीह अपने बारे में क्या कहते हैं। सो हम ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद वीडियो। खुदूस मेहरबान यहोवा खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपके खूबसूरत कलाम के लिए। अपनी हिकमत और दानिश बख्शना ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से समझते जाएं और इसको सिर्फ अपने तक ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं और बहुत सी रूहों को जीतने के काबिल बन सकें। तौफीक बख्शना खुदावन, ताकि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जितने इस दुआ में शामिल हैं, हर एक पर, इनकी ज़िंदगियों पर, इनके घरानों पर आपके पाक लहू का पहरा मांग लेते हैं। यहोवा खुदा, इनकी तमाम प्रॉब्लम्स मसीह यीशु के नाम से जाती रहें, तमाम कमियां जो इनकी ज़िंदगियों में हैं मसीह के नाम में पूरी हों, पॉजिटिव ख्वाहिशात मसीह के नाम में पूरी करना। आपने फरमाया है कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से, मेरे बाप से मांगोगे, मैं तुम्हें अता करूँगा।
और बेशक यहोवा खुदा अपने कलाम को पूरा करने पर कादिर है। खुदावंद बड़ी बरकत देना, ज़रूरतों को पूरा करना, फाइनेंशियल कंडीशंस मसीह यीशु के नाम से बेहतर हों, रोज़गार मैसर हों, तमाम किस्म की बीमारियां मसीह के नाम से जाती रहें, अच्छे रिश्ते और बरकतें इनकी ज़िंदगियों पर, इनके ख़ानदानों पर नाजिल हों। मसीह यीशु के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।